ये सूरज उड़ना पक्की खाओ माँ कसम। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूँ आपका अपने परिवार रोजगार विदंगित पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी दोस्त जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त सभी प्यारे साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को मेरे भाई, जो कि रहने वाली है हमारी यहाँ पर कंप्यूटर में एमएस वर्ड का पार्ट 18। और आज ये हमारी इसकी लास्ट क्लास होगी एमएस वर्ड की, यानी कि एमएस वर्ड जिसे आपने लगभग अपना 20 से 25 दिन का समय दिया। ये आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर दे करके जाएगा। साथ में जो दोस्त हमारे दिल्ली पुलिस एचसीएम या एडब्ल्यू टीपीओ वाली बहनें हैं या भाई हैं, उन्हें भी ये कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट में बहुत मदद कर रहा होगा। जब मैं आपको कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट सिखाऊंगा तो आप देखेंगे, है ना, तब आप देखेंगे कि बहुत आसानी से सभी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो बिल्कुल एक बार सभी दोस्त जुड़ जाएंगे। प्रतीक्षा, उज्जवल, रेखा, ममता, समा मलिक, वेरी गुड, विपिन। ठीक है, तो सभी दोस्त भाई जल्दी से जुड़ेंगे। विनोद, बहुत बढ़िया, एक सर्विसमैन है विनोद जी। भैया नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है, संदीप, शिवा, हेमंत, नैन्सी, पलक, बहुत बढ़िया, अंकित, भारद्वाज, भूपेंद्र, जुनेद। भैया सभी दोस्त एक बार जुड़ जाएंगे क्लास से, फिर शुरू करते हैं क्लास को। एमएस वर्ड का है पार्ट 18, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम आगे देखने वाले थे कि हमारे मैक्सिमम जितने भी टैब थे वो सारे के सारे टैब हम कंप्लीट कर चुके थे, और एक अगला टैब हमारा बच रहा था जिसका नाम है ना, जिसका नाम है क्या, जिसका नाम था मेरे भाई व्यू टैब। तो आप मुझे बता सकते हैं कि व्यू टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या बताई हुई है मैंने आपको? ये शॉर्टकट की आपसे प्रीवियस ईयर दिल्ली पुलिस के पेपर में पूछी गई है। आप मुझे बताएंगे व्यू टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। ठीक है ना, बताएं मेरे भाई। जैसे ही मैंने 2-4 नाम पढ़े तो सभी लोगों के फिर कमेंट आने लगे कि अब हमारा भी पढ़ेंगे, लेकिन नहीं भाई, जितने पढ़ने थे उतना मैं पढ़ चुका हूं, अब मत करो कमेंट, अब ध्यान यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, चलिए, है ना। तो आप मुझे बताएंगे क्या होगी हमारी शॉर्टकट की। व्यू टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की मैंने आपको बताई हुई है, ऑल्ट के साथ डब्ल्यू बटन होती है। क्या होती है मेरे भाई? तो हम कहेंगे कि ऑल्ट बटन के साथ में यदि हम डब्ल्यू बटन दबा दें तो ये होती है हमारी। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर हमें अलग अलग ग्रुप देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है आपको, एक व्यू टैब होता है। कौन सा? एक व्यू टैब के अंदर व्यूज ग्रुप होता है, जिसके अंदर 5 प्रकार के अलग अलग व्यू हमें देखने के लिए मिलते हैं। जानेंगे एक एक करके। एक इमर्सिव रीडर होता है, एक पेज मूवमेंट का विकल्प होता है, एक शो करके होता है क्या क्या चीजें तुम्हें स्क्रीन पर दिखाई दे, एक जूम की पेज कितना बड़ा हो जाए, और एक विंडोज ग्रुप होता है, और एक आखिरी में मैक्रोज ग्रुप होता है। तो ये हमारे कुछ ग्रुप होते हैं जिनके नाम मैंने यहाँ लिख दिए हैं कि एमएस वर्ड के व्यू टैब में क्या क्या मौजूद होता है। तो हम कहेंगे एमएस वर्ड के व्यू टैब में व्यूज, एमएस वर्ड का ओवरऑल व्यू कैसा रहेगा उसके लिए एक ग्रुप होता है जिसमें हम 5 अलग अलग प्रकार के व्यू होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक इमर्सिव रीडर होता है, एक पेज मूवमेंट ग्रुप होता है, एक शो ग्रुप होता है, एक जूम, एक विंडो, एक मैक्रो। एक एक करके जब इनके बारे में जानोगे तो ये अपने आप आपको याद हो जाएंगे और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे मेरे भाई कि व्यूज ग्रुप कमांड, यानी कि जो मैंने आपको बताया व्यू टैब के अंदर व्यूज ग्रुप होता है, इसके अंदर टोटल कितने प्रकार के व्यूज होते हैं। तो आप याद रखेंगे कि एमएस वर्ड के व्यूज टैब के अंदर टोटल 5 प्रकार के व्यू होते हैं। कितने? टोटल 5 प्रकार के व्यू मेरे भाई होते हैं। व्यूज ग्रुप कमांड कितने होते हैं? टोटल 5 प्रकार के व्यू हमारे होते हैं। कौन कौन से? तो याद रखना, एक तो होता है रीड मोड, एक होता है प्रिंट लेआउट, एक होता है वेब लेआउट, एक होता है आउटलाइन, और एक होता है ड्राफ्ट। ठीक है, तो हम यहां पर क्या कहेंगे कि एमएस वर्ड के अंदर
व्यू टैब के अंदर, व्यूज ग्रुप के अंदर टोटल 5 प्रकार के व्यू हमें देखने के लिए मिलते हैं। कौन कौन से? एक होता है रीड मोड, एक होता है प्रिंट लेआउट मोड, एक होता है वेब लेआउट व्यू, एक होता है आउटलाइन व्यू, और एक होता है हमारा ड्राफ्ट व्यू। कौन सा? एक होता है मेरे भाई हमारा ड्राफ्ट व्यू। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि जब भी हम अपने एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो इन पांचों में से अपने आप कौन सा हमें सिलेक्ट किया हुआ मिलता है, तो आप याद रखेंगे कि भैया जब भी हम अपने एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको प्रिंट लेआउट व्यू देखने के लिए मिलता है, जैसा कि यहां पर भी आपको दिख रहा होगा। अगर मैं आपको करके दिखाना चाहूं तो आप देखेंगे, जैसे मैंने एमएस वर्ड ओपन किया, ठीक है ना, मैंने यहां पर एमएस वर्ड ओपन किया। अब अभी जो ये ओपन हुआ है, मैं व्यू टैब में जाऊंगा तो आप देखोगे कि बाय डिफॉल्ट अपने आप ही जो ये एक दृश्य दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से ये हमारा डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है, ये प्रिंट लेआउट व्यू है। ये कौन सा व्यू है मेरे भाई? एक मिनट रुकेंगे, हैंग हो रहा है बोर्ड। तो ये हमारा कौन सा व्यू है? ये हमारा प्रिंट लेआउट व्यू होता है। और ऐसे टोटल 5 होते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम चाहें तो अपनी सुविधा के अनुसार इन पांचों में से कोई सा भी बदल सकते हैं। इसे रीड मोड में बदल सकते हैं, इसे वेब लेआउट में बदल सकते हैं, इसे आउटलाइन में बदल सकते हैं, इसे ड्राफ्ट में बदल सकते हैं, या फिर पेज लेआउट तो इसमें होता ही है बाय डिफॉल्ट, और आप चाहो तो वापस से इसे पेज लेआउट में भी कर सकते हो। ठीक है, जस्ट एक मिनट रुकेंगे, है ना। चलिए बताएंगे, यहां तक की बातचीत क्लियर हो गई आपको या नहीं हुई, है ना। बताएंगे मुझे, क्या यहां तक की बातचीत आपको क्लियर हो गई या नहीं हुई? यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है? ठीक है ना दोस्त। अब बात आती है कि भैया इनका काम क्या होता है ना। तो पहले मैं आपको वर्बली समझा देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको लिखा हुआ मतलब रिटर्न में समझाऊंगा। रीड मोड का प्रयोग ये होता है कि जो पूरा डॉक्यूमेंट आपने बनाया है, उस डॉक्यूमेंट को सिर्फ और सिर्फ रीड करने के उद्देश्य से, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के उद्देश्य से, सिर्फ और सिर्फ देखने के उद्देश्य से हम किसका प्रयोग करते हैं? रीड मोड का प्रयोग करते हैं। हमारा पूरा डॉक्यूमेंट किस में बदल जाएगा? रीड मोड के फॉर्मेट में बदल जाएगा, बस आप उसे पढ़ो। प्रिंट लेआउट व्यू में हम वो काम करते हैं जब हमें अपने किसी भी डॉक्यूमेंट, अपने द्वारा किए हुए काम का क्या करना हो, अपने द्वारा किए हुए काम का जब हमें प्रिंट निकालना होता है, तो वो काम हम अपने प्रिंट लेआउट व्यू में करते हैं। ठीक है, वेब लेआउट व्यू में काम कब करेंगे? कि जब हमें अपने द्वारा किए हुए काम को वेब पेज पर अपलोड करना हो, है ना, वेबसाइट में अपलोड करना हो, तो वो वहां पर कैसा दिखाई देगा हमारा डॉक्यूमेंट, उसके लिए हम वेब लेआउट व्यू का प्रयोग करते हैं। किसका? वेब लेआउट व्यू का प्रयोग करते हैं। एक होता है हमारा यहां पर कौन सा? एक होता है मेरे भाई हमारा यहां पर आउटलाइन व्यू। तो आउटलाइन व्यू का प्रयोग हेडिंग के तौर पर किया जाता है, और ड्राफ्ट व्यू का प्रयोग किया जाता है जल्दी से एडिट करने के लिए, है ना। पूरे डॉक्यूमेंट को अगर आप जल्दी से एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक एक करके समझेंगे यहां पर कैसे। देखो, सबसे पहले आता है पहला हमारा रीड मोड। ठीक है, तो किसी डॉक्यूमेंट को सिर्फ पढ़ने के लिए रीड मोड का प्रयोग किया जाता है, इसमें कुछ भी एडिटिंग नहीं की जा सकती। जो रीड मोड होता है ना हमारा, उसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ, रीड मोड इज यूज्ड टू रीड आवर डॉक्यूमेंट, ओनली नो एडिटिंग इज डन इट, यानी कि कोई भी एडिटिंग किसी भी प्रकार की इसमें नहीं की जा सकती। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा आपका? सिर्फ और सिर्फ आप उसमें रीड कर सकते हो, उसे पढ़ सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि एमएस वर्ड में रीड मोड को अप्लाई करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो हम कहेंगे कि एमएस वर्ड में रीड मोड को अप्लाई करने की शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस डब्ल्यू प्लस एफ होती है। क्या होती है? ऑल्ट प्लस डब्ल्यू प्लस एफ मेरे भाई होती है। क्लियर है मेरी बात? बताएंगे एक बार। ठीक है, चलो अभी मैं सब कुछ प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। कुछ इस तरीके से आपकी फाइल जो भी आपने बनाई है वो हमें दिखने लगती है। प्रिंट लेआउट व्यू क्या है जी? तो भैया वही बात जो मैंने आपको बताई कि इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद प्रिंटेड पेज पर कैसा दिखाई देगा, है ना, कैसा दिखेगा, देखने के लिए किया जाता है। वह प्रिंट होने वाले सभी डॉक्यूमेंट्स को इसी व्यू में तैयार किया जाता है। और जब भी हम अपने एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कौन सा व्यू हमें देखने के लिए मिलता है? तो आप कहेंगे बाय डिफॉल्ट हमें
प्रिंट लेआउट व्यू देखने के लिए मिलता है। और अगर आप एमएस वर्ड में प्रिंट लेआउट व्यू को अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी, उसकी शॉर्टकट की मेरे भाई ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस पी होती है। क्या होगी, तो हम कहेंगे इट इज यूज्ड टू सी हाउ द डॉक्यूमेंट विल अपीयर ऑन द प्रिंटेड पेज आफ्टर इट इज प्रिंटेड एंड द डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रिंटेड आर प्रिपेयर्ड इन दिस व्यू। कि प्रिंट लेआउट व्यू का प्रयोग हम कब करते हैं, जब किसी भी डॉक्यूमेंट का हमें प्रिंट निकालना है तो उस डॉक्यूमेंट को हम इसी लेआउट के अंदर तैयार कर रहे होते हैं। ठीक है ना, और ये बाय डिफॉल्ट होता है क्योंकि एमएस वर्ड का काम ही ये है। ठीक है, चलो इसके बाद आप देखेंगे आगे अगला नाम है हमारा वेब लेआउट व्यू। भैया वेब यानी कि इंटरनेट, तो जब आप अपनी फाइल को इंटरनेट पर अपलोड करोगे, वेब पेज पर अपलोड करोगे, है ना, तब आपको वो कैसा दिखाई देगा ये देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वेब लेआउट व्यू का। तो डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और वेब लेआउट व्यू को अप्लाई करने की शॉर्टकट की हमारी ऑल्ट के साथ डब्ल्यू के साथ एल बटन होती है। कौन सी, तो हम कहेंगे ऑल्ट प्लस डब्ल्यू प्लस एल होती है। दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू व्यू द डॉक्यूमेंट एज इट वुड लुक एज वेब पेज। वेब पेज पर जाकर के ये कैसा दिखाई देगा उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इन सभी चीजों को बहुत शॉर्ट में एक टेबल के माध्यम से भी देने वाला हूं जिससे कि सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी और अभी प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, बस एक एक बार अभी सुन लीजिए। ठीक है, अगर मैं आउटलाइन व्यू की बात करूं तो डॉक्यूमेंट में उपलब्ध पैराग्राफ, जितने भी पैराग्राफ होंगे उन्हें एक सूची, एक लिस्ट के रूप में देखने के लिए, डॉक्यूमेंट के कंटेंट को बुलेटेड पॉइंट के रूप में देखने के लिए, व किसी डॉक्यूमेंट की संरचना, स्ट्रक्चर को, हेडिंग्स को मैनेज करने में मदद करता है और ट्री जैसी संरचना दिखाता है। वो कौन सा है, वो हमारा आउटलाइन व्यू है। तो shows a tree like structure to view the paragraph available in the document as a list, shows the content of the document as bulleted points and help manage the structure and heading of a document। ये हमारा कौन सा होता है, ये हमारा आउटलाइन व्यू होता है जिसकी शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस ओ होती है। क्या होगी, आउटलाइन व्यू होगा जिसकी शॉर्टकट की हमारी ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस ओ होगी। आप कहेंगे सर इतने सारी चीजें कैसे याद रहेंगी, सवाल आएगा अपने आप उत्तर दे रहे होगे, कुछ भी नहीं सोचना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, बस अभी आपको क्योंकि एक साथ में सारी चीजें बता रहा हूं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन जब आप सवाल देखोगे ना इससे संबंधित अपने आप उत्तर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आउटलाइन व्यू हो जाता है कुछ इस प्रकार का। ठीक है, एमएस वर्ड के इसके अलावा हम देखते हैं एक और व्यू होता है हमारा ड्राफ्ट व्यू। कौन सा, ड्राफ्ट। तो इसका प्रयोग किस लिए करेंगे, इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट को जल्दी एडिट करने के लिए, ड्राफ्ट के रूप में देखने के लिए किया जाता है। इसमें सिर्फ टेक्स्ट दिखाई देता है जिससे डॉक्यूमेंट में क्विक एडिटिंग की जा सकती है। It is used to view the document as a draft. For quick editing, only text is visible in this so that quick editing can be done in the document। यानी कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट में एडिटिंग करना चाहते हो और आप ड्राफ्ट का प्रयोग करोगे तो जितनी भी इमेजेस या जितनी भी शेप्स आपने ली होंगी ना, शेप आकृतियां, वो नहीं दिखाई देंगी, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट दिखाई देगा, जिससे कि आप बहुत जल्दी उसमें क्या कर सकते हैं, एडिटिंग, उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं। और अगर आप ड्राफ्ट व्यू को अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन होगी। क्या होगी मेरे भाई, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन होती है। ठीक है ना, चलिए तो अब मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहूंगा यहाँ पर, तब आपको सभी चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है दोस्त, चलो हमने यहाँ पर एमएस वर्ड को ओपन किया, राइट, दिखाई दे रहा है आप सभी को। अब जब हमने इसे ओपन किया तो ये जो व्यू आपको दिखाई दे रहा है ये बाय डिफॉल्ट कौन सा व्यू है बताओ, ये जो व्यू आपको दिखाई दे रहा है ये बाय डिफॉल्ट कौन सा व्यू है, तो हम कहेंगे कि ये बाय डिफॉल्ट हमारा प्रिंट लेआउट व्यू है। भैया ये जो रूलर वगैरह दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये वाला जो दृश्य होता है अपने आप जो ओपन होता है एमएस वर्ड में, इसे हम प्रिंट लेआउट व्यू कहते हैं। ठीक है, अब मान लो मैंने इसमें कुछ लिख लिया, दिख रहा है आप सभी को, तो ये जो व्यू है हमारा ये कौन सा है, ये हमारा प्रिंट लेआउट व्यू है। ओके, अब हम कहां पर गए जी, व्यू में ही गए और हमने इसे रीड मोड में बदल दिया, ये रीड मोड व्यू है। अब जब आप इसमें रीड मोड व्यू को अप्लाई करोगे तो जितने भी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जितनी भी चीजें थी फॉर्मेटिंग करने वाली, वो सबकी सब हट गई और यहां पर क्या हुआ मेरे भाई, यहां पर आपके सामने सिर्फ पढ़ने वाले ऑप्शन आ गए। देखो आप इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते।
आप इसमें अब कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि आपने यहां पर रीड मोड लगा दिया है, तो सिर्फ और सिर्फ रीड करो भाई, है ना, सिर्फ और सिर्फ रीड करना है। आप कहोगे भैया मैंने रीड कर लिया, अब इसे वापस पहले के जैसा ही कर दो, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे ऑल्ट कंट्रोल पी बटन दबा देंगे, यानी कि हमारा प्रिंट लेआउट व्यू जैसा कि प्रिंट निकलेगा पेज पर वैसा हो जाएगा। तो ये हो गया रीड मोड, समझ में आया। रीड मोड यानी कि पूरे डॉक्यूमेंट को सिर्फ पढ़ने वाले वे में करने के लिए। प्रिंट लेआउट व्यू आपके सामने है। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि वेब लेआउट व्यू कैसा होगा जी। तो वेब पेज पर ये अपलोड होने के बाद आपको कैसा दिखाई देगा, उसे देखने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, उसे देखने के लिए मेरे भाई हम यहाँ पर वेब लेआउट व्यू का प्रयोग करते हैं, है ना। उसे देखने के लिए हम यहाँ पर वेब लेआउट व्यू का प्रयोग कर रहे होते हैं। ठीक है जी, वेब पेज पर अपलोड होने के बाद ये पेज हमें कैसा दिखाई देगा आखिरकार। ओके, 3 व्यू हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ेंगे। आउटलाइन व्यू, तो जो भी कुछ तुमने काम किया था उसे बुलेटेड फॉर्म में, अगर आपको यहां पर दिखाई दे रहा हो, बुलेटेड फॉर्म में दिखाने के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे होते हैं। देखो ऐसे, ठीक है ना, हर एक के आगे बुलेट बनी हुई आ जाती है। ठीक है जी, बंद करना है तो क्लोज आउटलाइन व्यू। और आखिरी बचता है हमारा ड्राफ्ट। तो जल्दी से आप देखो, मैं अगर आपको ड्राफ्ट दिखाऊं, पहले प्रिंट लेआउट कर देता हूं। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पर कोई आकृति भी बना रखी है, लेकिन जब मैं यहाँ पर ड्राफ्ट व्यू अप्लाई करूंगा, व्यू के अंदर जाकर के ड्राफ्ट, तो जो आकृति मैंने ली थी वो हमें नहीं दिखाई देगी, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट दिखाई देगा। और इसमें मैं बहुत स्पीड में क्या कर पाऊंगा, एडिटिंग कर पाऊंगा। ठीक है ना, तो ये हमारा हो जाता है ड्राफ्ट व्यू। मैं उम्मीद करता हूं कि ये पांचों के पांचों व्यू आपको देखने के लिए मिल गए होंगे। ठीक है, ठीक है ना दोस्त, वेरी गुड, है ना। तो ये हमारे क्या थे, हमारे कुल 5 प्रकार के व्यू होते हैं एमएस वर्ड में, जिसमें बाय डिफॉल्ट प्रिंट लेआउट व्यू होता है। अब व्यू को बदलने के 2 तरीके हैं एमएस वर्ड में। किसी भी व्यू को बदलने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है मेरे भाई कि आप व्यू टैब के अंदर जाकर के 5 व्यू आपको दिए हैं, यहां से चेंज कर लो। एक दूसरा तरीका होता है कि जो स्टेटस बार है ना, स्टेटस बार, जो हमारा स्टेटस बार होता है, तो जब मैंने आपको स्टेटस बार पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि स्टेटस बार के राइट साइड में आपको जूम का बटन, जूम स्लाइडर और कुछ व्यूज बटन दिए होते हैं। तो आप इन व्यू बटन से भी क्या कर सकते हो, आप इनसे भी इस व्यू को चेंज कर सकते हो। ये वेब लेआउट व्यू है, ये प्रिंट लेआउट व्यू है, और ये रीड मोड है। ये कौन सा, रीड मोड। यानी कि अगर मैं चाहूं कि इसे इसे वेब लेआउट व्यू करना है, तो जरूरी नहीं है कि मैं व्यू टैब से ही करूं, मैं यहां से भी कर सकता हूं। वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट और रीड मोड। फिर से प्रिंट लेआउट, तो ये हो गया। तो ये 3 विकल्प हमें कहां पर देखने के लिए मिलते हैं, ये तीनों ही विकल्प मेरे भाई हमें हमारे यहां पर स्टेटस बार में भी देखने के लिए मिलते हैं। और यही बात मैंने लिख दी है आपकी कि एमएस वर्ड के व्यू को चेंज करने के 2 तरीके होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेंज व्यू इन एमएस वर्ड। तो एक तो होता है कि आप व्यू टैब से कोई भी व्यू सिलेक्ट कर ले, दूसरा होता है बाय यूजिंग द व्यू बटन नेक्स्ट टू द जूम स्लाइडर ऑन द राइट साइड ऑफ द स्टेटस बार। स्टेटस बार के दाईं ओर जूम स्लाइडर के बगल में स्थित व्यू बटन का प्रयोग करके। और स्टेटस बार पर जो होते हैं व्यू, वो 3 होते हैं। स्टेटस बार पर जो व्यू होते हैं वो 3 होते हैं, 5 नहीं होते। तो सबसे पहले तो होता है रीड मोड वाला, एक होता है रीड मोड वाला, एक होता है हमारा प्रिंट लेआउट, और एक होता है हमारा वेब लेआउट। ये 3 हमें यहाँ पर नीचे की तरफ देखने के लिए मिलते हैं। ऊपर 5 मिलते हैं, ऊपर यानी कि व्यू टैब के अंदर 5 मिलते हैं, लेकिन यहां पर हमें 3 ही देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्त, तो मुझे बताएंगे कि क्या यहां तक की बातचीत आपको क्लियर हो गई, यस और नो। एक बार यस करके बताइएगा, तब हम आगे बढ़ेंगे, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से किसी न किसी की पेपर में सवाल जरूर टकराएगा इस बात से, तो इसलिए इसे थोड़ा सा ध्यान से समझने की आवश्यकता आपको है अच्छे से। और जो कि मैंने कोशिश भी की, बहुत धीरे धीरे प्रैक्टिकल हर तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है दोस्त, आउटलाइन को रिपीट कर दो मेरे भाई। आउटलाइन में क्या होता है, आ जाओ आउटलाइन पे। देखो,
डॉक्यूमेंट में उपलब्ध पैराग्राफ की एक लिस्ट बन जाएगी। देखो जनरली क्या है कि ये पैराग्राफ ऐसे है, लेकिन जैसे ही आप आउटलाइन व्यू लगाओगे तो एक पैराग्राफ की एक लिस्ट बन जाती है। साथ में जितने भी पैराग्राफ है ना वो बुलेट की तरह दिखाई देंगे। देखो अगर आप यहाँ पर देख पाओ तो इस वाले पैराग्राफ के आगे एक बुलेट, एक बिंदी लगी हुई है ना, फिर नीचे वाले के नीचे एक बिंदी लगी हुई है। बुलेटेड फॉर्म में देखने के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे होते हैं आउटलाइन का। ठीक है जी, चलिए इसके अलावा भैया क्या हमें ये ऐसे ही याद करने पड़ेंगे या इसका कोई और सॉल्यूशन है? तो इसका एक और सॉल्यूशन मैंने निकाला है, वो ये एक टेबल, इस एक अकेली टेबल के अंदर सारे के सारे व्यू के बारे में आपको जानकारी दी गई है। ठीक है, आइए देखते हैं, रिपीट करते हैं पूरे पांचों के पांचों व्यू को कम समय में। ठीक है, रीड मोड, दस्तावेज को पढ़ने के लिए विशेष दृश्य होता है, यानी कि डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए एक स्पेसिफिक व्यू होता है, इसमें एडिटिंग नहीं की जा सकती, केवल पढ़ने में आसानी के लिए यह लेआउट बदला जाता है। जब आप किसी दस्तावेज को केवल पढ़ना चाहते हैं बिना एडिट किए, तब आप रीड मोड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अभी सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया, अभी इसे पढ़ोगे पूरा समझ में आ जाएगा। रीड मोड क्या है कि दस्तावेज को पढ़ने के लिए जब बिना किसी एडिटिंग के और सिर्फ पढ़ना चाहते हो तो रीड मोड। प्रिंट लेआउट मोड, ये डिफॉल्ट दृश्य होता है जिसमें दस्तावेज उसी तरह दिखता है जैसा कि वो प्रिंट होगा। तो पेज लेआउट, मार्जिन, हेडर, फूटर और ग्राफिक्स आदि देखने के लिए, इन सभी चीजों के लिए हम प्रिंट लेआउट व्यू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वेब लेआउट व्यू की अगर हम बात करें तो दस्तावेज को इस तरह दिखाता है जैसे वह वेब पेज पर प्रदर्शित हो, यानी कि जैसे वो इंटरनेट पर अपलोड हो, वेब पेज के तौर पर दिखाने के लिए वेब पेज या ऑनलाइन डॉक्यूमेंट तैयार करने में इसका प्रयोग हम कर रहे होते हैं। आउटलाइन व्यू, ये दृश्य दस्तावेज को हेडिंग और सब हेडिंग के रूप में दिखाता है, बड़े बड़े दस्तावेज की स्ट्रक्चर व्यवस्थित करने में ये मदद करेगा। और ड्राफ्ट व्यू, तो इसमें केवल टेक्स्ट दिखाई देता है, ग्राफिक्स वगैरह नहीं दिखाई देते, और इसका प्रयोग हम जल्दी से एडिट करने के लिए करते हैं। तो ये वही पांचों बातें हैं जो मैंने वहां पर अलग अलग पेजेस में बताई, यहां पर वही पूरी बात एक ही पेज में आपको बता दी। बताओ हाँ के ना? तो अब ये हमें अच्छे से क्लियर हो चुका है और अब हमें इनमें पांचों में कोई भी दिक्कत नहीं है। बाय डिफॉल्ट प्रिंट लेआउट होता है और इन्हें चेंज करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप व्यू टैब के व्यूज ग्रुप में जाकर के कर लो, या फिर आप दूसरा काम ये कर सकते हो कि स्टेटस बार के राइट साइड में भी आपको 3 व्यू बटन दिए रहते हैं, एक रीड मोड, एक प्रिंट लेआउट और एक वेब। ठीक है, वहां पर आपको आउटलाइन और ड्राफ्ट देखने के लिए नहीं मिलता। दैट्स क्लियर? बताएंगे मेरे भाई एक बार सभी? बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब इसके बगल में एक और दूसरा विकल्प होता है जिसे हम कहते हैं इमर्सिव रीडर। और ये इमर्सिव रीडर क्या होता है भैया? अगर मैं बात करूं कि व्यू टैब में एक इमर्सिव रीडर होता है, और ये इमर्सिव रीडर क्या काम करता है कि जो भी कुछ आपने लिखा है उसे क्या करेगा, उसे थोड़ा दूर दूर कर देगा, है ना, उसे दूर दूर कर देगा जिससे कि पढ़ने में आसानी हो, है ना। अभी हमारे यहाँ पर स्पीकर नहीं है इसमें, अन्यथा ये पढ़ करके बोल के सुनाता तुम्हें। देखो You can also type a keyword to search online for the video that best fits your document. To make your document look professionally produced, Word provides header, footer, cover page, and text box designs that complement each other. For example, you can add a matching cover page, header, and sidebar. Click Insert and then choose the elements you want from the different galleries. And styles also help keep your document coordinated. When you click Design and choose a new theme, the pictures, charts, and smart art graphics change to match your new theme. When you apply styles, your headings change to match the new theme. Save time in Word with new buttons that show up where you need them. To change the way a picture fits in your document, click it and a button for layout options appears next to it. When you work on a table, click where you want to add a row or a column, and then click the plus sign. It's easier, too, in the new reading view. You can collapse parts of the document and focus on the text you want. If you need to stop reading before you reach the end, Word remembers where you left off, even on another device. ठीक है मेरे भाई, तो इसने क्या किया, इसने जो भी कुछ लिखा था उसे आपको पढ़ करके सुना दिया जी, है ना। तो इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? सिंपल, मतलब अब बताओ इससे भी कुछ कम समझ में आएगा तुम्हें? अगर ये भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ना, तो दोस्त तुम्हें
जरूरत है अपने आप पर विचार करने की, है ना। तो ये पूरी अंग्रेजी जो इसने यहाँ पर पढ़ करके हमें सुनाई है ना। गांव में जब कोई कुछ स्टाइल मारता है ना, तो हम उसे कहते हैं चल ज्यादा अंग्रेजी मत पढ़, ठीक है। ये इसने क्या करा, इसने वही अंग्रेजी पढ़ करके तुम्हें सुना दी, ठीक है। तो यहाँ पर आप खुद से भी पढ़ सकते हो, पूरे डॉक्यूमेंट में बहुत हौच पौच नहीं है, दूर दूर कर दिए शब्द जिससे कि आप इन्हें आसानी से पढ़ पाए, है ना। दूसरा क्या है, दूसरा आप इसे देखो ऐसे दूर दूर करके पढ़ सकते हो, इससे बुलवा सकते हो। लाइन पर फोकस करना चाहते हो तो लाइन बाय लाइन फोकस करके पढ़ेगा, क्या करेगा, लाइन बाय लाइन फोकस करके पढ़ेगा। पेज का कलर आप कर सकते हो जो भी करना है, कॉलम, तो अलग अलग तरीके यहाँ पर आपको दिए रहते हैं। और यही है हमारा क्या, इमर्सिव रीडर। क्या है मेरे भाई, यही फीचर हमारा यहाँ पर होता है, इमर्सिव रीडर। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो बात इसने कही वही यहां लिखी है कि इसमें आपके सभी वर्ड के बीच में स्पेस बन जाता है, थोड़ी थोड़ी जगह बन जाती है, और जिससे कि पढ़ने में आसानी होती है। यहां से आप कॉलम की विड्थ को चेंज कर सकते हैं, इसमें पेज का कलर भी चेंज कर सकते हैं, वह लिखे हुए डेटा को कंप्यूटर से बुलवा भी सकते हैं, है ना। इन दिस स्पेस इज क्रिएटेड बिटवीन ऑल योर वर्ड्स सो दैट it is easy to read from here. You can change the width of the column, you can also change the color of the page, and you can speak the written data from the computer, है ना। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इमर्सिव रीडर समझ में आ गया। अच्छा, इमर्सिव रीडर के ही ठीक बगल में एक और ग्रुप होता है जिसे हम कहते हैं जूम ग्रुप। कौन सा मेरे भाई, तो हम कहेंगे कि इमर्सिव रीडर के बगल में ही एक और ग्रुप होता है, जूम ग्रुप। और जूम ग्रुप का विकल्प हमें कहां मिलता है, तो याद रखिएगा कि व्यू टैब के अंदर देखने के लिए मिलता है, ठीक है भैया, व्यू टैब के अंदर। अब होता क्या है कि एमएस वर्ड में जो आप, है ना, इसलिए हम यहां पर क्या कहते हैं कि एमएस वर्ड में जो भी हमारा जूम होगा वो क्या होगा, मिनिमम जूम, कम से कम आप 10% जूम कर सकते हो, इससे कम नहीं हो सकता। एमएस वर्ड में जो मिनिमम जूम होता है वो 10% ही होता है। अगर हम बात करते हैं एमएस वर्ड में मैक्सिमम जूम की, तो वो 500% हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं, है ना। मैक्सिमम जूम हमारा 500% है। और अगर मैं बात करूं बाय डिफॉल्ट जूम की, तो वो 100% होता है, यानी कि जब आप एमएस वर्ड को ओपन करते हो तो अपने आप 100% खुलता है। आप चाहो तो देखो, अगर मैं बात करूं, मान लो ये हैंग हो रहा है थोड़ा सा, इसे बाद में देखेंगे, ठीक है। तो जब आप ओपन करोगे, उसे बड़ा करोगे तो जूम हो जाएगा, जूम आउट हो जाएगा, है ना। छोटा बड़ा करने के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे होते हैं। चलिए, इसके अलावा जैसे मैंने यहां पर आपको बताया, ठीक उसी प्रकार से जैसे एमएस वर्ड में व्यू टैब के लिए बताया था कि व्यू आप व्यू टैब में भी जाकर के कर सकते हैं। दूसरा, जो स्टेटस बार दिया होता है वहां से भी चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही आप अपने पेज को जूम, ऐसे ही आप अपने पेज को जो जूम है मेरे भाई, वो एमएस वर्ड के पेज को जूम आप करने के दो तरीके हैं। आप व्यू टैब से जूम ग्रुप पर क्लिक करके कर सकते हैं, बाय क्लिकिंग ऑन जूम ग्रुप फ्रॉम द व्यू टैब। दूसरा, स्टेटस बार के दाईं ओर जूम स्लाइडर का प्रयोग करके भी कर सकते हैं, यानी कि या तो आप व्यू टैब में चले जाओ, या फिर जो स्टेटस बार में नीचे की तरफ स्लाइडर दिया रहता है ना, इसे भी ऐसे खिसका करके इधर उधर छोटा बड़ा अपनी स्क्रीन, अपने पेज को कर सकते हैं। बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बताएंगे मेरे भाई एक बार, यहां तक कौन दिक्कत तो नहीं है आपको, एक बार यस करके बताइएगा, फिर हम इसके आगे और बढ़ेंगे, है ना। वेरी गुड। ठीक है ना मेरे भाई, तो प्लीज एक बार कंफर्म करेंगे, हाँ भैया मैं इमर्सिव रीडर भी समझ में आ गया, हमें जूम भी समझ में आ गया। कम से कम 10%, ये सीधा सीधा सवाल छपा हुआ मिलेगा, जो भी बातें मैं बता रहा हूं ये सीधी सीधी रखी हुई मिलेंगी आपको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10%, मैक्सिमम 500%, और बाय डिफॉल्ट 100% हमारा होता है। लेकिन यही चीजें एमएस एक्सेल में और पावर पॉइंट में थोड़ी बदल जाती हैं। एमएस एक्सेल में आप मिनिमम 10% है, बाय डिफॉल्ट 100% है, लेकिन जो मैक्सिमम है वो 400% ही होता है, 500% नहीं होता, ठीक है। चलो, इसके बाद एक अगला हमारा इस व्यू टैब के अंदर ही एक ग्रुप होता है, पेज मूवमेंट ग्रुप। कहां मिलता है, तो हम कहेंगे व्यू टैब के अंदर हमें एक पेज मूवमेंट ग्रुप मिलता है। और ये हमसे ये कहेगा कि आप अपने पेज को कैसे देखना चाहते हो,
है ना। आप जब जैसे हम गैलरी में फोटो देखते हैं तो उसमें भी कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि आप ऊपर करके ऐसे एक एक करके देखना चाहते हो, जैसे रील देखते हो वैसे, या फिर जैसे आप फोटो देखते हो गैलरी में ऐसे, किस तरीके से अपने आपके पेज बदले जाए। तो दो तरीके यहां पर दिए रहते हैं, एक तो वर्टिकल और एक होता है स्लाइड टू स्लाइड। बाय डिफॉल्ट हमारा वर्टिकल होता है ना। अपने आप क्या है, एक के नीचे एक पेज करके लगे होते हैं, और अगर आप चाहो तो इसे स्लाइड टू स्लाइड ऐसे कर करके ये चेंज होंगे, इसमें भी बदल सकते हो। तो इनके फोटो, इनके लोगो भी आपको यहां पर दिए गए हैं, ठीक है ना। चलिए, क्लियर है। देखिए जैसे ये एमएस वर्ड है, इसे मैं यहां से भी जूम कर सकता हूं, स्टेटस बार से जूम कर दिया, मैक्सिमम 500%, मिनिमम 10%। अब इसी चीज को मैं व्यू टैब में जाकर के यहां से, ये जो मैं जूम दिया है ना, यहां से भी मैं इसे मैक्सिमम या मिनिमम जितना जूम चाहूं उतना कर सकता हूं, ठीक है। इसके अलावा अभी क्या है, हमारे पास ज्यादा पेज है, तो ये कैसे हो रही है, वर्टिकल। ये कैसे रन कर रहे हैं मेरे भाई, वर्टिकल। लेकिन जैसे मैं स्लाइड टू स्लाइड करूंगा, अब ये वर्टिकल नहीं होंगे, अब ये ऐसे करके दिखाई देंगे, है ना। अब आप देखोगे कि जितने भी पेज होंगे ना, वो ऐसे करके वर्टिकल नहीं होंगे, इस तरीके से बदले जाएंगे, बुक की तरह एक तरह से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये मेरे भाई हमारा यहाँ पर हो जाता है आपका वर्टिकल, और ये आपका स्लाइड टू स्लाइड, यानी कि पेज का मूवमेंट कैसा हो, तो वर्टिकल हो या आपका वर्टिकल हो, या फिर आपका कैसा हो, स्लाइड टू स्लाइड हो, तो वो हमने आपको बता दिया, ठीक है। इसके अलावा एक ग्रुप होता है मेरे भाई, शो ग्रुप। इसके अलावा एक ग्रुप होता है हमारा शो ग्रुप। कहां मिलेगा, तो व्यू टैब के अंदर मिलता है शो ग्रुप। और इस व्यू टैब के अंदर कुल 3 चीजें होती हैं। इस शो ग्रुप के अंदर मेरे भाई कुल 3 चीजें होती हैं। कौन कौन सी 3 चीजें हैं मेरे भाई, तो आप कहेंगे भैया कि एक तो होता है रूलर, एक होती है ग्रिड लाइंस, और एक होता है नेविगेशन पेन। अब शो का क्या मतलब है, यानी कि इनके आगे बॉक्स बने हुए हैं, अगर टिक लगा दोगे तो रूलर दिखाई देगा। जैसे कि अगर मैं कहूं, अभी आपको यहाँ पर रूलर दिखाई दे रहा है, आप कहोगे हाँ दे रहा है, लेकिन जैसे ही मैं रूलर से टिक हटा दूंगा तो रूलर हमें यहाँ पर दिखना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, है ना। हमें यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, जो रूलर है वो दिखना बंद हो जाएगा। टिक लगा दूंगा, फिर से दिखने लग जाएगा। तो रूलर को दिखाने और हटाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ग्रिड लाइन, इसके पीछे ग्रिड आ जाएगी, देखो इस प्रकार की आपकी क्या है, ग्रिड देखनी है तो लगा देंगे, हटा देंगे। नेविगेशन पेन, इस तरीके का नेविगेशन पेन चाहिए तो इस पर टिक करेंगे, नहीं चाहिए तो हटा देंगे। ये हमारा शो बटन होता है, ठीक है जी, ये भी हमें समझ में आ गया। रूलर का क्या काम है, तो डॉक्यूमेंट में वस्तुओं को मापने, पंक्तिबद्ध करने के लिए, टेबल की रो या कॉलम की लंबाई चौड़ाई को कम ज्यादा करने के लिए, इंडेंट सेट करने के लिए, मार्जिन सेट करने के लिए, इन अलग अलग कामों के लिए हम यहाँ पर रूलर का प्रयोग करते हैं। ग्रिड लाइन, डॉक्यूमेंट पर ग्रिड लाइन देने के लिए, और नेविगेशन पेन, इसका प्रयोग बड़े दस्तावेज से आसानी से किसी चीज को सर्च करने के लिए, हेडिंग और पेजों के बीच नेविगेट करने के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे होते हैं। इसके बाद बचता है मेरे भाई हमारा एक विंडोज ग्रुप, और ये विंडो ग्रुप हमें कहां मिलेगा, तो व्यू टैब के अंदर मिलेगा। कहां पर मिलेगा मेरे भाई, तो ये हमें कहां मिलता है, नेविगेशन का काम क्या होता है, इसके जरिए आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें व्यू ग्रुप के अंदर मिलता है। और इनके यूज तो कभी नहीं पूछे, लेकिन ये पूछ लेता है कि बताओ स्प्लिट का विकल्प एमएस वर्ड में किस टैब के अंदर मिलेगा, किस टैब के किस ग्रुप में देखने के लिए मिलेगा। तो हम कहेंगे कि स्प्लिट का जो विकल्प है वो हमें व्यू टैब के विंडोज ग्रुप में देखने के लिए मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग कहां मिलेगी, तो सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग का उपयोग हमें व्यू टैब के विंडो ग्रुप में मिलेगा। व्यू, स्लाइड बाय स्लाइड, स्विच विंडोज, विंडोज रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो हमें कहां मिलती हैं, यहां पर, ठीक है, ओके। इसके अलावा ये हमारा विंडो ग्रुप कमांड है कि विंडो बटन में न्यू विंडो, अरेंज ऑल, स्प्लिट, व्यू, स्लाइड बाय स्लाइड, सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग, रीसेट विंडोज पोजिशन एंड स्विच विंडो जैसे बटन देखने के लिए मिल रहे होते हैं। इसमें सिर्फ इतनी ही बात आपको जाननी है। और इन सब के बाद में एक आखिर में बचता है हमारा मैक्रोज ग्रुप कमांड। कौन सा,
मैक्रोज ग्रुप कमांड। तो सबसे पहला सवाल तो यही बनेगा कि मैक्रो का ग्रुप किस टैब में देखने के लिए मिलता है, या जो मैक्रो का फीचर है ये हमें किस टैब में देखने के लिए मिलता है। तो हम क्या कहेंगे, है ना, तो हम कहेंगे भैया व्यू टैब में देखने के लिए मिलता है। कहां पर, व्यू टैब में देखने के लिए मिलता है। तो इसका प्रयोग एक रिकॉर्डिंग टूल के रूप में किया जाता है, जो हमारे द्वारा किए गए कार्य व स्टेप्स को रिकॉर्ड करता है, वह बाद में इस स्टेप को स्टेप बाय स्टेप शो कर देता है। और इसकी शॉर्टकट की Alt+F8 होती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप में से किसी न किसी के पेपर में छपने वाली है ये शॉर्टकट की, इसे याद रखिएगा, है ना। ये शॉर्टकट की आपको आपके पेपर में किसी ना किसी को जरूर देखने के लिए मिल रही होगी। अब बात आएगी भैया ये है क्या मैक्रो। तो मैंने कहा ये एक रिकॉर्डिंग टूल की तरह काम करता है। जो काम आपको बार बार करने होते हैं उन कामों को ये रिकॉर्ड कर लेता है, जिससे कि आपको बार बार ना करने पड़े। लेकिन मुझे पता है ये बात अभी तुम्हें पूरी तरह से समझ में नहीं आई, तो मैं कहां पर क्या डाउट हो सकता है वो कहीं ना कहीं मुझे पता चल जाता है। ठीक है, बताओ हाँ कि ना। बिल्कुल। तो अब हम समझेंगे कि ये कैसे वर्क करता है आखिर। ठीक है, देखिएगा मैं आपको विद प्रैक्टिकल दिखाना चाहूंगा। मान लीजिए मुझे क्या करना पड़ता है कि मुझे हर रोज यहाँ पर कुछ काम करना पड़ता है। जैसे मुझे लिखना पड़ता है, मान लीजिए टारगेट दिल्ली पुलिस, ऐसे करके मैं यहाँ पर हर रोज लिखता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आगे के काम करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे रोज रोज ना लिखना पड़े, तो मैं क्या करूंगा, पहले व्यू पे जाऊंगा, मैक्रो पे जाऊंगा और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा रिकॉर्ड मैक्रो पे। मैक्रो का नाम जो भी मुझे देना है वो रख दूंगा और ओके कर दूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ काम करने लग गया जी, है ना। अब मान लो मैंने यहाँ पर क्या किया, कुछ काम कर दिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पर मैक्रो पे जाकर के इसे कर दिया स्टॉप रिकॉर्डिंग, और मैंने कर दिया एमएस वर्ड बंद। मैंने क्या कर दिया जी, एमएस वर्ड को कर दिया बंद। फिर मैंने एक नई फाइल ली। अब मैंने क्या किया कि मैं व्यू में गया, मैक्रोस पर गया और व्यू मैक्रो पे गया, और जो मैक्रो मैंने रिकॉर्ड किया था उस पर जाकर मैंने रन कर दिया। तो जो काम मैंने वहां पर किया था किसी और फाइल में, वही काम हमारा यहाँ पर अपने आप आ गया। ये मुझे दोबारा से नहीं लिखना पड़ा। यानी कि जो भी काम तुम कर रहे हो उसे रिकॉर्ड करके सेव कर लो, कुछ ऐसे कॉमन काम को जिसे तुम्हें हर फाइल में करना पड़ता है। तो तुम्हें रोज रोज वो नहीं करना पड़ेगा, बस मैक्रो में जाकर रन कर दो, तो वही काम वैसा का वैसा ही आ जाएगा। उसके आगे की चीजों को करिए। ठीक है, चलो क्लियर है मेरे भाई मैक्रो। इसकी शॉर्टकट की Alt+F8 बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है ना, चलिए बताएंगे। क्लियर है सर, रूलर को थोड़ा और अच्छे से बता दीजिए ना मेरे भाई, मेरे दोस्त। आप याद करिए जब हमने एमएस वर्ड की 4th-5वीं क्लास करी थी, वहां पर पूरा रूलर मैंने पढ़ाया आपको, विद प्रैक्टिकल पढ़ाया है। रूलर की सहायता से आप किसी टेबल के कॉलम को छोटा बड़ा, ऊंचाई को कम ज्यादा कर सकते हो। रूलर को इंडेंट, रूलर की सहायता से मार्जिन सेट कर सकते हो। बस यही काम है इसके। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मैक्रो समझ में आ गया आपको बहुत अच्छे से। अच्छा, मैक्रो के बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे हम कहते हैं टेम्पलेट, है ना। टेम्पलेट क्या चीज है भैया, कितने दोस्त जानते हैं टेम्पलेट क्या होती है। तो आप कहिएगा कि भैया टेम्पलेट पहले से ही बनी हुई प्री डिजाइन, पहले से ही बने हुए कुछ फॉर्मेट होते हैं जिनमें हमें बस कुछ चेंजेस करने होते हैं। इनमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चलो, तो आप देखेंगे कि टेम्पलेट के क्या क्या काम है, क्या क्या चीजें हैं, समझो। देखो, टेम्पलेट एक पूर्व निर्धारित यानी कि प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, जिसमें लेआउट, फॉन्ट का रंग, टेक्स्ट स्टाइल आदि पहले से सेट होते हैं। तो मैं बस उसका कंटेंट बदलना है, बाकी सब वही रहेगा। इसका उद्देश्य क्या होता है, किसी टेम्पलेट का प्रयोग करने का उद्देश्य क्या है, तो नए दस्तावेज को बनाने में समय बचाना और एक समान कंसिस्टेंट लुक देने के लिए। जो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके, उनमें कंसिस्टेंट लुक होता है ना। हम आगे बढ़ेंगे। कंसिस्टेंट लुक देने के लिए रिज्यूम बनाना है आपको, कोई इनवॉइस बनाना है तो उसकी टेम्पलेट पहले से होती है। रिपोर्ट बनानी है, कोई लेटर बनाना है, सर्टिफिकेट बनाना है, तो टेम्पलेट तैयार होती है, उनमें बस चेंज हो जाता है। जैसे अगर कभी आप साइबर कैफे वाले के पास जाएंगे कि मेरा सीवी बना दो, या मेरा रिज्यूम बना दो, या मेरा बायोडेटा बना दो, तो बस नाम और डिटेल चेंज कर देगा, बाकी सब कुछ उसके पास पहले से ही सेट रहता है। ठीक है, जब आप फाइल टैब पर न्यू पर क्लिक करते हैं तो कई प्रकार के टेम्पलेट आपको दिखाई देते हैं। एमएस वर्ड के टेम्पलेट का जो फाइल एक्सटेंशन है वो .dotx होता है, या मैक्रो वाले टेम्पलेट का .dotm होता है। इससे समय की बचत होती है, कंसिस्टेंट लुक, एक ऑफिशियल लुक आता है, एक जैसी डिजाइन कई डॉक्यूमेंट में उपयोग करने की
सुविधा आपको यहाँ पर मिल जाती है। ये हो गया हमारा कौन सा, ये हो गया मेरे भाई हमारा आपका टेम्पलेट। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि एमएस वर्ड में जब आप राइट क्लिक करते हैं तो कुछ लिस्ट खुल करके आती है ना, जिसे हम मिनी टूल बार कहते हैं। जैसे अगर आप किसी टेक्स्ट के ऊपर कर्सर ले जाओगे तो एक मिनी टूल बार सा आ जाएगा। आप ऊपर ना जाकर के रिबन में यहां से भी तुरंत बदल सकते हैं जल्दी से। तो जैसे ही हम किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो टेक्स्ट को जल्द से जल्द या कम समय में फॉर्मेटिंग देने के लिए हम मिनी टूल बार का प्रयोग करते हैं। ये चीज हम राइट क्लिक करके भी ला सकते हैं, और इसे राइट क्लिक की जगह आप शिफ्ट F10 बटन भी दबा सकते हो, है ना। राइट क्लिक की जगह पर आप शिफ्ट प्लस F10 बटन भी दबा सकते हैं। और इस सबके बाद में आखिरी बचता है हमारा एमएस वर्ड के एक्सटेंशन नेम, है ना। एमएस वर्ड के बहुत छोटे से जो एक्सटेंशन होते हैं वो तो दो होते हैं, है ना। वो तो नॉर्मली .docx आप तो सब जानते हैं, हर दूसरा बच्चा जानता है। लेकिन आजकल एग्जामिनर थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल पर चल रहा है। तो देखो, अगर आपसे कहा जाए कि जो पुराने वर्जन है एमएस वर्ड के 2003 तक के, उनमें .doc होता था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पुराना फॉर्मेट .doc एक्सटेंशन। 2007 से अब तक के तो उनका एक्सटेंशन होता है .docx। लेकिन अगर एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट ना लिख करके टेम्पलेट लिखा हो और पुराना वाले वर्जन की बात हो रही हो 97 से 2003, तो आप कहोगे इसका एक्सटेंशन .dot होगा। और अगर यहीं पर वर्ड टेम्पलेट की बात हो और 2007 से अब तक की बात हो तो इसका एक्सटेंशन .docx होगा। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूज करेगा आपको। अगर वर्ड डॉक्यूमेंट विद मैक्रो लिखा हो तो .docm होगा, और वर्ड टेम्पलेट विद मैक्रो लिखा हो तो .dotm होगा। ये एक्सटेंशन आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो ये हमारा यहाँ पर था एमएस वर्ड का टॉपिक, और यहाँ पर मैंने आपको भैया थैंक यू कह दिया है कि आपने इस टॉपिक को इतनी गहनता के साथ पढ़ा। लेकिन मेरा विश्वास कीजिए कि जो समय तुमने इस टॉपिक को दिया है, ये सूत समेत तुम्हें ब्याज के सहित तुम्हें इसके सवाल देखने के लिए मिलेंगे, और बहुत हेल्पफुल रहेगा मेरे भाई। जितनी ताकत से एमएस वर्ड पढ़ाया जा सकता था उतनी ताकत के साथ मैंने आपको ये सभी चीजें पढ़ाई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। किसी भी किताब में से कोई भी सवाल बना लेना, आप देखोगे 100 में से 95% सवाल आपके बन रहे होंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास बेहद 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 अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। यहाँ पर देखो, मैं देखता हूं कई सारे भाई ऐसे होते हैं जो लगातार कमेंट करते हैं, सर आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं, सर आप हमारा रिप्लाई नहीं दे रहे। बट दोस्त, संभव नहीं है ना। आप अपने लिए अकेले हो, लेकिन मेरे लिए यहाँ पर बहुत सारे दोस्त हैं। मैं आपका दूंगा तो किसका नहीं दूं बताओ। और एक बातचीत तो नहीं हो सकती ना लाइव क्लास में, तो ना आप समझदार हैं। मैं बातचीत के लिए इंस्टाग्राम पर लाइव आता हूँ, कल भी आया था, वहां पर तो कोई नहीं आता कुछ भी पूछने। जहां पर जो काम करना है वहां पर वो नहीं करेंगे, बाकी सब कुछ करेंगे दोस्त, है ना। तो क्लास पढ़ने के लिए होती है। मैं मानता हूं आपका डाउट जेन्युइन हो सकता है, बट लाइव क्लास को डिस्टर्ब करते हुए उसका जवाब दे पाना थोड़ा संभव नहीं हो पाता। तो ख्याल रखिए अपना, है ना। मैं कोशिश करूंगा अलग अलग जरिए से आपके डाउट क्लियर कर पाऊं, अलग अलग जरिए से आपसे बात कर पाऊं। ये थी हमारी आज एमएस वर्ड की क्लास। कल से हम यहाँ पर एमएस एक्सेल को शुरू करेंगे। एमएस एक्सेल जो कि एमएस वर्ड से भी ज्यादा जरूरी है, तो उस पर भी बहुत विशेष ध्यान देंगे, और कल से जुड़ेंगे एमएस एक्सेल के साथ। वहां से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेंगे। तो ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद।